22 फरवरी 2026 राजस्थान का टोंक जिला। घटना ऐसी कि अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो आप शर्मसार हो जाएंगे। गांव कड़ेरा बुजुर्ग की एक बुजुर्ग महिला शकुरान बानो एक कंबल लेने गई थी। क्या आप कंबल लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं? नहीं होते हैं। और अगर आप होते हैं तो वो आपकी जरूरत है। यही जरूरत शकुरान बानो की भी थी, इसलिए रोजे के दौरान भी वो वहां मांगने गई, लेकिन उन्हें ये मिला। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बारे में ना मत दे। तो आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरा नहीं है, मैं बुरा माने भला मानता हूं, नहीं है। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया नफरती चश्मा पहनकर गांव में कंबल बांटने पहुंचे थे। महिलाओं की भीड़ जमा थी और उसी भीड़ का हिस्सा 60 साल की शकुरान बानो भी थी। वो बताती हैं कि पहले तो सबको कंबल दिया जा रहा था, फिर अचानक से उनसे उनका नाम पूछा गया। भाई मैं क्यों मुसलमान का नाम पूछ और पता ले लियो मां 3 दिन। जैसे ही बुजुर्ग ने अपना नाम शकुरान बानो बताया, फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया है। जरा सोचिए, 60 साल की एक महिला जो किसी की दादी होगी, किसी की माँ होगी, पूरा परिवार संभाला होगा, और आज सिर्फ इसलिए भगा दिया गया क्योंकि उनका नाम शकुरान बानो है। तो पहले बता दीजिए, आप उधर बता जो भी है। शकुरान, रजिया और जुबैदा तीनों से उसी समय कंबल वापस ले लिया गया। वीडियो में जौनपुरिया साफ कह रहे हैं कि जो मोदी जी को गाली देते हैं उन्हें कंबल नहीं मिलेगा। एक सवाल यह है कि शकुरान बानो ने कभी मोदी को गाली दी? बिना पूछे सिर्फ नाम सुन करके उन्हें यह कैसे पता लगा? शायद इसलिए कि नाम में बानो लगा हुआ था। इस घटना की पुष्टि गांव वालों ने भी की है, इसलिए घटना पर सवाल नहीं है। बस थोड़ा सा आश्चर्य है कि जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आखिर वो धर्म के किस किताब के आधार पर किसी गरीब के साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य नहीं भी है, क्योंकि नफरत बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है और वो सिर्फ इसी ब्रह्मास्त्र को चला सकती है। अगर आप इसे बीजेपी के तर्कस से निकाल दें तो बचती है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी चीज, और वो ये नहीं संभाल सकते। लेकिन इस घटना में एक चीज ऐसी थी जिसने इंसानियत पर से भरोसा नहीं टूटने दिया, और वो था गांव वालों का शकुरान बानो के साथ खड़ा रहना। गांव के एक युवक ने जौनपुरिया को यह बता दिया कि उस गांव के लोग सवाल पूछना जानते हैं। उन्होंने साफ पूछा कि मुस्लिम महिलाओं से कंबल क्यों वापस किया गया। आपने उनको मना किया, गवर्नमेंट करिए, आप इंडिविजुअल की दे रहे हो। जौनपुरिया के हिसाब से वो कंबल खुद के पैसे से बांट रहे थे। बिल्कुल बांट सकते हैं और जिसे चाहे बांट सकते हैं, लेकिन महिलाओं को वापस करने के लिए जिस कारण का इस्तेमाल किया, वो जौनपुरिया के घृणित सोच पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, बल्कि ठप्पा लगाता है कि उनकी सोच ऐसी ही है। अब मेरा एक सवाल है कि अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता तो अभी तक धर्म के आधार पर भेदभाव करने का केस दर्ज हो चुका होता, तो फिर जौनपुरिया पर अभी तक क्यों नहीं? इसका जवाब आप सब जानते हैं। अब एक दूसरा सवाल आता है कि जिस गांव के लोग इतने समझदार हैं, तो उनके नेता की सोच इतनी खराब कैसे है? जवाब छिपा है नफरत की सक्सेसफुल राजनीति में। जौनपुरिया का केस कोई इकलौती घटना नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है। प्लानिंग से खेला जा रहा गेम है। वही गेम है जो हिटलर ने ज्यूज लोगों के साथ खेला था, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाकर, उनके लिए अलग से घेटो बनाकर। बिल्कुल यही कोशिश अभी चल रही है। अक्टूबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने मुस्लिम लोगों के लिए नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? उनके हिसाब से आयुष्मान भारत जैसी स्कीम लाकर मोदी जी ने देश पर एहसान किया है और इसके बदले सभी मुसलमानों को मोदी के नाम पर वोट देना चाहिए। गिरिराज सिंह शायद राजा और प्रधानमंत्री में अंतर नहीं कर पाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो किया वो उनका काम है, उन्होंने किसी पे एहसान नहीं किया, और लोग उन्हें वोट करेंगे या नहीं ये लोगों की इच्छा है। गिरिराज सिंह ने अपनी पढ़ाई जिस स्कूल से की होगी वो जरूर कांग्रेस या उसके नीतियों की देन रही होगी, यानी उन्होंने कांग्रेस की चीजों का इस्तेमाल किया और अब वो बीजेपी में है। तो उन्हीं के तर्कों के हिसाब से क्या उन्हें नमक हराम मान लिया जाए? सवाल है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा
आए दिन मुस्लिम विरोधी बयान देते रहते हैं। बजरंग दल को नफरत फैलाने से रोकने के लिए कोट द्वार के दीपक को मोहम्मद दीपक बनना पड़ा। इंडिया हेट लैब के आंकड़ों के हिसाब से 2025 में भारत में 1318 नफरती भाषण दिए गए, यानी हर दिन 3 से भी ज्यादा, और इनमें से 98% सिर्फ मुसलमान के खिलाफ था और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ झुनझुना बजाया जाता है। आए दिन मुसलमानों के बढ़ते हुए खतरे को गिनवा दिया जाता है, लेकिन अभी जो पूरे समाज को हिंदुओं के ठेकेदारों से खतरा है उसका क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को कहते हुए सुना है कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए? मोदी ऐसा इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उनकी सोच में घृणा भरी हुई है, और इसका एक सबूत गुजरात दंगों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता है। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि मीडिया ने आपके दिमाग में यह डाल दिया है कि यही असली भारत है जिसमें धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रहेगा। एक समुदाय को सरेआम अपमानित करना नए राजनीति का हिस्सा बनेगा। आज जो शकुरान बानो के साथ हुआ है, दावे के साथ कहता हूं कल आपके साथ भी होगा। देश में आर्थिक तरक्की कुछ ही सालों में आ सकती है, मगर एक बार सामाजिक ताना बाना खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में सदियों बीत जाते हैं। इसलिए जगिए और देश को बचाइए। हमारे साथ जुड़िए।